In chapter 2, we saw that the slice of raw potato also shows the presence of starch. Raw potato में भी starch present होता है. Potatoes get the starch from their leaves and store it. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide, water in the presence of sunlight, and a green pigment known as chlorophyll is present in the leaves. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन निकलती है और दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस. हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस से वो निकलती है. इसका मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. सो प्लांट्स का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है. हमने क्या पढ़ा है अब तक? स्टेम सप्लाईज लीफ विद वाटर. स्टेम जो होता है वो लीव्स को वाटर सप्लाई करता है. लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. लीव्स जो होती हैं वो वाटर को यूज़ करके खाना बनाती हैं. लीव्स आल्सो यूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. लीव्स वाटर के थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लूज भी करती हैं. तो स्टेम और लीव्स में वाटर आता कहाँ से है? हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो किसके थ्रू आता है? रूट्स के थ्रू आता है. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी रूट. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और वही प्लांट को बांधे रखती हैं सॉइल में. रूट्स के फंक्शन को समझाने के लिए एक्टिविटी 6 दी हुई है. इसमें क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड. एक जैसे 2 वीड्स लीजिए. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं. टेक केयर दैट रूट्स डू नॉट ब्रेक. उनको बाहर निकालना है जमीन से ऐसे कि उनकी रूट्स टूटे ना. प्लांट वन ऑफ द वीड इन द सॉइल इन पोट ए. एक प्लांट को पोट ए में रखना है. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड. दूसरे वीड की रूट्स कट कर दीजिए. एंड पुट इट इन द पोट बी. और इसको पोट बी में रख दीजिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है. वाटर देम रेगुलरली. उनको रेगुलरली पानी दीजिए. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक. एक वीक के बाद उनको ऑब्जर्व कीजिए. एक वीक के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आप देखेंगे क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं? नहीं. वी ऑब्जर्व दैट द वीड इन पोट ए इज हेल्दी एंड ग्रोइंग एंड द वीड इन पोट बी अपीयर टू बी डाइंग. जो पोट बी में है वीड वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो हेल्दी नहीं है. Thus we can conclude that roots are necessary for the healthy growth of a plants. किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए रूट्स नेसेसरी हैं. एक्टिविटी 7 में भी रूट के फंक्शन को ही दिखाया हुआ है. इसमें क्या किया है कि 2 कटोरी लेनी है और उनमें थोड़ी सी गीली कॉटन वूल रखनी है और 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम रखने हैं और एक में क्या रखना है? मेज मक्का के सीड और एक में चने के सीड रख देने हैं. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. कॉटन को गीली रखना है बाई वाटर उन पे स्प्रिंकल छिड़कते रहना है. अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स. जब तक स्प्राउट से यंग प्लांट ना हो जाए. आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल. हम उस कॉटन वूल से प्लांट को निकालने की कोशिश करेंगे. क्या देखेंगे? वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट. हम कॉटन वूल से रूट को नहीं निकाल सकते. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स जो है सॉइल में प्लांट को जकड़ के रखती है मजबूती से. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रूट. टाइप ऑफ रूट 2 तरह की रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ये टैप रूट है एंड दिस इज फाइब्रस रूट. टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट हैव ए मेन रूट. टैप रूट में एक मेन रूट होती है जो हमें बीच में दिखाई दे रही है. टैप रूट हैव मेन रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ ए स्टेम. बेस ऑफ स्टेम से मेन रूट आ रही है. इट हैज मैनी स्मॉलर रूट. और इसके चारों तरफ मैनी स्मॉलर रूट्स हैं. दीज आर कॉल्ड लेटरल रूट्स. इनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट्स बोलते हैं. ये मेन स्टेम से जो निकली हुई है टैप रूट एंड दीज आर
लेटरल रूट। तो दिस टाइप ऑफ रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट मीन्स मेन रूट originated from the stem of the plant and it has many smaller roots known as lateral root. This root is fibrous root. Fibrous root में क्या होगा? This do not have main root. इनकी कोई भी, देखो हम सब ये एक जैसी दिखाई दे रही है, कोई भी मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स आर सिमिलर, सारी रूट्स कैसी हैं? सिमिलर हैं। इस पिक्चर में भी आपको टैप रूट एंड फाइब्रस रूट दी हुई है। एक्टिविटी 8 में भी रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज प्लांट दिया हुआ है। तो रूट्स ऑफ ग्राम कैसी होती है? ग्राम प्लांट की रूट होती है टैप रूट और मेज रूट इज फाइब्रस। टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन में रिलेशन होता है। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, जिन प्लांट में लीफ वेनेशन रेटिकुलेट होता है उनकी लीफ कैसी होती है? टैप रूट होती है। While plants having parallel venation have fibrous root. Reticulate venation, tap root, parallel venation, fibrous root.